हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो लोग एडवेंचर करने के शौकीन होते हैं वो बिना अपनी जान की परवाह किए मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी सर कर लेते हैं। कभी वो लोग अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वो लोग हिम्मत कभी भी नहीं हारते और हमेशा पूरी लगन से आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी बताऊंगी जिसके सफ़र में मौत हर पल उसका पीछा कर रही थी और वो शख्स भी पूरे जुनून और हिम्मत के साथ मौत से लड़ता जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी है एक साउथ अफ्रीकन एडवेंचरर और एक्सप्लोरर डेवी डू प्लेसिस की, जिन्हें बचपन से ही सफ़र करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ था। दोस्तों, इस वाक़े से एक साल पहले यानी 2011 में भी डेवी 9000 मील तक साइकिलिंग कर चुके थे। दोस्तों, इनका ये सफ़र मिस्र के कायरो शहर से शुरू होकर साउथ अफ्रीका के मैलिटो टाउन में जाकर ख़त्म हुआ और इस पूरी जर्नी में उन्हें 120 दिन का वक्त लगा था। दोस्तों, यही वजह थी कि नई नई जगहों पर जाना उनके लिए आम बात थी। अपने इसी शौक़ को बरकरार रखने के लिए इस सफ़र से वापस आते ही डेवी ने अमेज़न के जंगलों में सफ़र करने का इरादा किया। दोस्तों, इस सफ़र में उन्हें तकरीबन 5 महीने का वक्त लगना था और इस सफ़र पर डेवी अकेले ही बिना किसी सपोर्ट के निकलने वाले थे। लेकिन अमेज़न नदी किस कदर ख़तरनाक थी वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए सफ़र पर निकलने से पहले उन्होंने इस नदी में पाए जाने वाले जहरीले सांप, मगरमच्छ और दीगर जहरीले कीड़े मकोड़ों से ख़ुद को बचाने की पूरी तैयारी की थी। दोस्तों, फिर 1 जुलाई 2012 को डेवी ने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया और हर रोज़ 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को चलाकर आगे बढ़ते रहते थे और रात होते ही या तो वो अपनी बोट में ही सो जाते या फिर जंगल में ही कहीं कैंप लगाकर रेस्ट कर लेते थे और सुबह होते ही वो अपने सफ़र पर फिर से निकल पड़ते थे। दोस्तों, डेवी को अपने सफ़र पर निकले अब तकरीबन 2 महीने का वक्त हो चुका था। इस दौरान उनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई तरह के ख़तरनाक जानदारों से भी हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक इनका सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर इस सफ़र के 56वें दिन जब मामूल की तरह डेवी अपनी बोट को आगे बढ़ा रहे थे कि इसी दौरान एक और बोट उनके आगे से तेज़ी से गुजर के गई जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन पलक झपकते ही ये बोट डेवी की आंखों के सामने से गायब हो गई। डेवी अभी इस बोट के बारे में सोच ही रहे थे कि उसी दौरान तेज़ रफ्तार में आकर कोई नुकीली चीज़ उनकी कमर पर लगी। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया हो, लेकिन वो कोई छुरा नहीं बल्कि बंदूक से निकली हुई गोली थी और ये बुलेट सीधी जाकर डेवी की रीढ़ की हड्डी पर लगी, जिसकी वजह से उनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा काम करना छोड़ गया और इसी वजह से डेवी गोली लगते ही पानी में गिर गए। दोस्तों, नदी में गिरने के बाद डेवी ने अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा पैरालाइज हो चुका था, इसी वजह से वो अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहे थे। जिस्म में हरकत ना होने की वजह से वो सीधे नदी के निचले हिस्से से जा टकराए और वहां टकराने के बाद उनके जिस्म में हल्की सी हरकत हुई और वो अपनी टांगों को झटका लगाकर पानी में नीचे से ऊपर की तरफ आने लगे। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर बाहर निकाला और चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो कि डेवी के पानी में गिरते ही उल्टी हो चुकी थी। अपनी बोट को देखकर डेवी उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन दोस्तों, अभी डेवी ने अपनी बोट को छुआ भी नहीं था कि एक और गोली आई और उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए निकल गई और ये गोली लगते ही डेवी एक बार फिर से अपने होशो हवास भूल गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हिम्मत करके अपने आप को घसीटते हुए नदी के किनारे तक पहुंचाया। दोस्तों, अभी डेवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक और गोली आई और उनके चेहरे के दाएं हिस्से पर लगी और इस गोली के लगते ही उनकी कैरोटिड आर्टरी में एक सुराख हो गया। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन, नेक और फेस को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है
और फिर कैरोटिड आर्टरी में सुराख होने की वजह से उनके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया और वो ज़मीन पर ही गिर गए। डेवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन पर इतनी गोलियां चला कौन रहा है। डेवी अभी ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि इसी दौरान उन्हें नदी में एक तेज़ रफ्तार बोट दिखाई दी। दोस्तों फिर ये बोट नदी के किनारे पर आई और इसमें से एक शख्स निकला। दोस्तों ये वही बोट थी जो कुछ देर पहले ही डेवी के सामने से गुजरी थी। इस शख्स को देखते ही डेवी को सारा माजरा समझ आ गया और उन्हें अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास भी हो गया, जो कि उन्होंने अपना सफ़र शुरू होने से पहले ही कर दी थी। दोस्तों इस सफ़र में डेवी के सामने आने वाले ख़तरनाक जंगली जानदारों से तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम तो डेवी कर चुके थे, लेकिन एक और भी बहुत अहम मामला था जिसे डेवी भूल चुके थे। दोस्तों असल में वो ख़तरा था अमेज़न के जंगल के लुटेरे, जो कि अपने सामने आने वाले शख्स को मौत की नींद सुलाकर उसका सारा माल लूट लेते थे। इन लुटेरों पर ना तो डेवी का ध्यान गया और ना ही उनसे बचने के लिए डेवी ने कोई प्लानिंग की थी। डेवी को समझ आ गया था कि उन पर गोलियां चला कौन रहा है और जो शख्स उस बोट से उतरा था उसी का दूसरा साथी छुपकर डेवी पर गोलियां चला रहा था। डेवी अभी ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि उसी दौरान वो शख्स डेवी को मारने के लिए लंबा और तेज़ धार चाकू लेकर उसके पास आया। मौत को इतना करीब देखकर अपने आप को बचाने के लिए डेवी में फिर से हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगे। डेवी को भागता देखकर लुटेरों ने डेवी पर कई गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली उनकी टांग पर लग गई और इनका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। लेकिन इतने ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद वो हिम्मत ना हारे और भागते चले गए और भागते भागते वो कई मील दूर निकल चुके थे और वो ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां वो महफूज थे। लेकिन दोस्तों वो लुटेरों से तो भाग गए थे, लेकिन अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो अब मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों डेवी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने दोबारा हिम्मत की और मदद ढूंढने के लिए इस घने जंगल में निकल पड़े। किस्मत से तकरीबन 1 मील तक चलने के बाद उन्हें वहां के 2 मुकामी लोग मिले और डेवी की हालत देखते ही वो उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों उस वक्त डेवी इस कदर ज़ख्मी हो चुके थे कि अगर उन्हें फौरी हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता तो वो वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठते। लेकिन दोस्तों वहाँ का हॉस्पिटल भी उस जगह से काफ़ी दूर था और उन मुकामी लोगों के पास ऐसी सहूलत भी मौजूद नहीं थी जिसका इस्तेमाल करके वो जल्द से जल्द डेवी को हॉस्पिटल पहुंचा सकें। फिर उसके बाद वो लोग डेवी को अपनी बोट में डालकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। लेकिन दोस्तों वो लोग ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे थे, यानी अगर वो लोग डेवी को हॉस्पिटल पहुंचाते तो डेवी भी उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दे देता। लेकिन जब उन्हें पता चला कि डेवी का सारा सामान लुट चुका है तो वो लोग उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर वहां से चले गए। डेवी में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठ के आगे जा सके। इतने लंबे अरसे तक मुश्किलात का सामना करते हुए डेवी भी अब हिम्मत हार चुके थे। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए एक दूसरे कबीले के लोग आए और उन्हें वहां से आगे एक महफूज जगह तक पहुंचा दिया और फिर तीसरे कबीले ने उन्हें थोड़ा सा और आगे पहुंचाया। इसी तरह करते कराते डेवी हॉस्पिटल तक पहुंचे। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई क्योंकि दोस्तों डेवी के पास ना तो इलाज के लिए पैसे थे और ना ही डॉक्टर्स उनकी ज़ुबान समझ पा रहे थे। इसीलिए डेवी ने अपनी माँ को फ़ोन करने का इरादा किया और उन्हें फ़ोन करके सारी दास्तान सुनाई। डेवी की माँ ने समझदारी की और फेसबुक पे ये स्टोरी डालकर मदद की अपील की। डेवी की माँ का ये आइडिया काम कर गया और 2 लोग डेवी की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचते ही उन लोगों ने पैसे जमा करवाए, जिसके बाद डेवी का चेकअप किया गया। जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास डेवी को ऑपरेट करने के लिए फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं, इसीलिए उन्होंने उसे एक दूसरे शहर के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। दोस्तों फिर वही 2 लोग डेवी को दूसरे शहर लेकर गए जहां जाने में उन्हें 1 घंटा लगा। दोस्तों वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने डेवी का इलाज शुरू कर दिया। डेवी के ज़ख्म किस कदर गहरे थे इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि डेवी को 12 दिन तक आईसीयू में रखा गया
और तकरीबन 1 महीना वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 1 महीने के बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि डेवी अब खतरे से बाहर हैं तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों, डेवी आज एक राइटर, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को अपनी इस दास्तान का बताकर मुश्किल हालात से लड़ने और कभी ना हिम्मत हारने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।